ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुदं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर रहे हैं और प्रसंग है कि श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। उस पर मंथरा कैकेयी को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि कौशल्या तो उनसे ईर्ष्या करती है और उसने कुटिलतावश राजा को अपने वश में करके श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मना लिया है और इससे तुम्हारा और हमारा भविष्य अंधकारमय है, ऐसा वह पढ़ाने का प्रयास कर रही है कैकेयी को। जबकि कैकेयी आरंभ में तो विरोध करती है, उसकी बात को काटती है, लेकिन एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि जब अपना हित या अहित किसी भी प्रकार से प्रभावित होता दिखता है तो व्यक्ति किसी भी के भी शब्द पाश में फंस सकता है। वहां पे अपनी बुद्धिमत्ता को सामने रख के उसका सदुपयोग कर पाए ऐसा कठिन होता है। तो वही यहाँ पे इस प्रसंग में हो रहा है। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध। कहे सि कथा सत सवती कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। भयउ पाखु दिन सजत समाजु तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरी राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ तुम कहूँ विपति बीजु विधि बयऊ। रेख खचाई बलुभाषी रेख खचाई कहूँ बल भाषी। भामिनी भयऊ दूध कई माखी जौ सुत सहित करहु सिकवकाई। तो घर रहु न आन उपाय कद्रुबिन्नत ही दीन दुखु। तुम ही कौशिला देव भरतु बंदी गृह से यहीं लखनु नाम राम के नेब। कैकय सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेयु कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली बकही
सराइह मानी मराली, सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं रात कुपसने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करो सदि सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। काह कहो सदि सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानई काहू। अपने चलत नाजु लगी, अनभल काहुक कीन। केही अगए कही एक बार, मोहि देह दुसह दुख दीन। नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवति सेवकाई। अरि बस देउ जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कव कुब रीति यमाना ठानी। अस कस कहु मानी मनऊना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनबलता का, सोई पाही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुनि न देख तिन खाची, भरत बुआल हो यह साची। भामिनी करहु त कहो पाऊ, कै तुम्हरी सेवा बस राऊ। परऊ कूप तू बचन कर, सकऊ पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छूरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बाद मृत्यु अंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरि सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कहयु कथा मोहि बाही। दुई बरदान भूप सन ठाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागे जई बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। बड़कु घातु करि पात कीनी, कहे सिकोप गृह जाहु। काजु सवारे हु सजग सबू, सहसा जनिपति आहु। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। बहु विधि चेरि ही आधुर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। ऊप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचालु कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रभिस ही एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। तो प्रसंग यह है कि मंथरा कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास कर रही है। वो कहती है, मतलब वो प्रसंग का आरंभ इस तरह हो रहा है कि इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ घोल कर
धड़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े, होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी समझता है। अब मतलब देखिए शब्द कैसे प्रयोग करती है मंथरा। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हैं, तुम्हें खबर नहीं, आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अर्थात 2 सप्ताह से तैयारी चल रही थी और तुम्हें आज तक नहीं पता था। ये तो मेरे को पता लगा तो मैंने तुमको बता दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्न खाती हूँ। यदि मैं कुछ झूठ बनाकर बोलूंगी तो विधाता मुझे दंडित करेंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझना विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। और वास्तव में विपत्ति का बीज मंथरा बो रही है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। तुम पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी और घर में रह सकोगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए क्या क्या नकारात्मक संभावनाएं दिमाग में भर रही है। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। कद्रू और विंता, ये एक कहानी है। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां हैं, कद्रू और विंता। तो और दोनों बहनें ही। लेकिन क्या हुआ कि एक बार वो कहीं दोनों यात्रा अच्छा, जो कद्रू से जो पुत्र हुए वो सर्प थे, नाग थे। और विंता के जो पुत्र थे वो गरुड़ थे, पक्षी थे। तो कद्रू और विंता एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक अश्व दिखाई दिया जो एकदम सफेद था। तो कद्रू ने कुटिलतावश कहा विंता से कि इस घोड़े की जो पूंछ है ना वो काली है, पूरा सफेद घोड़ा नहीं है। तो विंता ने कहा कि नहीं, ये घोड़ा तो सफेद है। तब कद्रू ने कहा कि चलो हम बाजी लगाते हैं, जिसको हम शर्त कहते हैं। तो यह हम जो जीतेगा वह, उन्होंने कोई शर्त ऐसी रख दी थी कि, तो वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो उसमें क्या हुआ कि तब कद्रू ने अपने नागपुत्रों को बोला कि तुम घोड़े की पूंछ के बालों में छुप के लटके रहना, जिससे तुम्हारे रंग से पूंछ काली दिखाई। तो जब निकट जाके देखा तो अब क्योंकि पूंछ में वो काले जो नाग थे वो घुसे हुए थे बालों में, तो उसकी वजह से वो काला रंग दिखाई दे रहा था। तो विंता हार गई और फिर विंता को संभवतः उसकी दासी बन के रहना था, ऐसा कुछ उनकी शर्त लगी थी। तो कद्रू ने झूठ बोल के विंता को दासी बना दिया था। यह पुरानी कथा है, पौराणिक कथा है। अब उसी का एक संदर्भ सुना के, झूठा संदर्भ सुना के कैकेयी के मन को और भयभीत करने का प्रयास कर रही है मंथरा, कि जैसे कद्रू ने विंता को दिया था जबकि वो सगी बहनें थी, उस तरह कौशल्या तुम्हें दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। मतलब कितना भयभीत कर दिया कि तुम्हारी संतान को तो कारागार मिलेगा, जेल हो जाएगी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बांती सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ बोल न सकी। शरीर पसीना पसीना हो गया, केले की तरह कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, अर्थात उसे यह भय हो गया कि कहीं मेरे इस कहने से कुछ मतलब कुछ कैकेयी को ना हो जाए और जो मेरा मेरा जो पूरा ये जो प्रपंच जो मैं रच रही हूँ वह यहीं पे रह जाएगा। फिर फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे चाल प्यारी लगने लगी। बगुली को हंसनी मान कर उसकी सराहना करने लगी।
कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूं? मेरा तो स्वभाव बहुत सीधा है, मैं दायां बायां कुछ नहीं जानती। अपनी चलते अर्थात जहां तक मेरा वश चला है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे यह दुसह दुख दिया है। यह कैकेयी क्या है? मैं भले ही नहर का जीवन वहीं बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगा। नहर मतलब मायका। मैं अपने मायके में रह लूंगी, लेकिन सौत की नौकरी, उसकी चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी के वचन बहुत दीन थे। यह सुनकर कुबरी, जो त्रिया चरित्र है, वह सफल हो गया उसका, मंथरा का। अब वो बोलती है, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो भूख लगती है, न नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य है। हे भामिनी, तुम करो, मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। अब वो उपाय बता रही, करना क्या है। कुबरी ने अर्थात मंथरा ने कैकेयी को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज धार किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बालिक का पशु हरी भरी घास देखकर चरता है, पर यह नहीं जानता कि मृत्यु उसके सर पर मंडरा रही है। मंथरा ने मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम अत्यंत कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। पुत्र को राज्य और राम को वनवास। दो वचन राजा ने तुमको बोले हैं। एक वचन के अनुसार, एक वचन के बदले तुम भरत का राज्याभिषेक मांग लो, और दूसरे से राम को वनवास और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन टलने ना पाए। अब देखिए कि वो फील्डिंग भी कैसे कर रही है, कि वचनों के पाश में कैसे बांधना है राजा को। क्योंकि यह स्वाभाविक था कि अगर कोई भी कहेगा राजा दशरथ को कि राम को राज तिलक न किया जाए, युवराज न बनाया जाए, तो वो नहीं मानने वाले हैं। तो इसने पहले से ही कैकेयी के मन में यह बात डाली कि पहले उनसे श्री राम की सौगंध ले लेना, ताकि वो अपने वचन से टले नहीं, वरना काम बिगड़ जाएगा। पापनी मंत्रा ने बहुत बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणों से प्रिय समझकर उसकी बुद्धि का बखान किया और बोला, संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी और नहीं है। तू मुझ बही जाती हुए के लिए सहारा, जिसे हम कहते हैं ना, डूबते को तिनके सहारा, अर्थात मैं तो प्रवाह में बह जाती, ये तो तूने ही मुझे सहारा दे दिया। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई।
विपति बीजु बर खारितु चेरी भुई भई कुमति कैकेयी फेरी पाई कपट जलु अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दाशी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि जमीन हो गई है। उपमा देखिए, विपत्ति का बीज, दासी वर्षा है, उस बीज पे पानी किसने डाला? दासी ने। कैकेयी की कुबुद्धि उसकी जमीन है। कैकेयी की बुद्धि के अंदर विपत्ति का बीज बोकर दासी ने अपने पानी डाल दिया और उस कपट रूपी जल को पाकर जो अंकुर फूटा, दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं जो अंत में इससे दुख रूपी फल होगा। विपत्ति बीज बर खारितु चेरी, भूई भई, भूई मतलब जमीन, भूई भई कुमति कैकेयी के पाई कपट जलु अंकुर जामा। कपट का जल पाकर अंकुर जो उगा उसके जो दो दल हैं, बर दो दल, दुख फल परिणाम, उसका जो फल होगा वह दुख रूपी होगा। कोप समाज साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न होई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर जा सोई, राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार से सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही। आज हम यहीं विराम लेते हैं। आगे का प्रसंग महादेव की कृपा से कल करेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि है वह मेरी है, महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत, राम सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली। हर हर महादेव।